राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। ऋषि पंचमी व्रत भादो शुक्ल पक्ष पंचमी को ये व्रत किया जाता है। इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि में कश्यप जी, जमदग्नि जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी और कंदर्प ऋषि आते हैं। इन सप्त ऋषियों की पूजा करने से हमारे साल भर के जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इसलिए किया जाता है कि स्त्रियां जब रजस्वला होते हुए घर में भोजन कार्य करती है, बनाती है, दूसरों को खिलाती है, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। उस पाप की निवृत्ति हेतु इस व्रत को किया जाता है। रजस्वला में किसी दूसरे को या अपने घर के पुरुषों को भोजन कराया जाता है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और इस ऋषि पंचमी के व्रत से और सप्त ऋषियों की पूजा से ये पाप नष्ट हो जाता है। ये व्रत वैसे तो तालाब, नदी, कुएं में स्नान करके करना चाहिए। 108 बार दातुन करनी चाहिए और 108 बार स्नान करना चाहिए। 108 बार अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो 108 लोटे अपने सिर से डाल के पूरे शरीर को स्नान करने से 108 स्नान हो जाता है। उसके बाद में स्वच्छ कपड़े पहन के नदी के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उनका अभिषेक करें। उसके बाद में सप्त ऋषियों की पूजा के लिए किसी मंदिर में जा सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो नदी के किनारे या घर पे 7 मिट्टी की पिंडियाँ बना के उनकी पूजा कर सकते। धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प और भोग लगा के उनकी आरती कर सकते। आरती नहीं कर सकते तो हम उनके नमक कोई गीत भजन भी गा सकते। उनकी परिक्रमा करें और उसके बाद में एक समय भोजन अनाहारी करें, अन्न ना खाएं। इस प्रकार करने से हमारे पूरे जीवन में रजस्वला में जितना भी हम पाप करते हैं वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी खेती करने वाले थे। तो ब्राह्मण देवता ने एक बार अपने गुरु जी और गुरु जी के चेलों को निमंत्रण देके आ गए कि कल मेरे यहाँ भोजन पर आप उपस्थित हो जाना। दूसरे दिन ब्राह्मण के यहाँ उनके गुरुजन और गुरु के चेले 8-10 ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने के लिए आए। तो उनकी ब्राह्मणी थी वह भोजन से पहले ही रजस्वला हो गई, परंतु उन्होंने अपने पति को ये बात नहीं बताई और उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण आएंगे भूखे चले जाएंगे तो मैं क्यों नहीं 7 बार स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भोजन बना लूँ। उसने 7 बार स्नान किया और 7 बार अलग अलग कपड़े पहन के 8वें बार उसने स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के भोजन बनाया। खीर बनाई, मीठे पकवान बनाए, नमकीन बनाए। बना के ब्राह्मणों को जब खाने के लिए बिठाए तो सारा भोजन लट्ठों में बदल गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और गुरुजन देखकर दुष्ट हो गए, कहने लगे तूने अशुद्ध अवस्था में हमारे लिए भोजन बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अगले जन्म में कुतिया बनोगी और तुम्हारा पति बेल बनेगा। इस प्रकार ब्राह्मण तो अपने घर चले गए। दूसरे कुछ दिनों में उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उनके बेटे बहू थे, वह छोटे छोटे थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में वह अपनी घर की व्यवस्था संभालते हुए कुछ दिनों के बाद उनका श्राद्ध आया तो वह जो ब्राह्मण था ना वो अपने ही बेटे के घर में बेल बन गया और जो ब्राह्मणी थी वह अपने ही बेटे के घर में कुतिया बन गई। एक दिन उनके बेटे बहू ने अपने माता पिता का श्राद्ध निकालने के लिए भोजन बनवाया, मीठे पकवान बनाए, खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। क्या हुआ, ब्राह्मणी की बहू कुछ काम के लिए अंदर चली गई, बाहर से एक सांप आया और खीर के अंदर गिर गया। ये सब कुतिया ने देख लिया था। उसने सोचा कि मैंने पूरे जन्म में पाप किया था जिसके कारण मैं कुतिया बनी, मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। अगर ये खीर कोई खाएगा और कोई किसी की मृत्यु हो गई तो महापाप लगेगा, क्यों नहीं मैं इस खीर में मुँह दे दूँ ताकि इसे कोई न खाए। कुतिया ने जब उसकी बहू बाहर आई तभी खीर में मुँह लगा दिया। बहू ने देखा तो चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और कुतिया को बहुत मारा। कुतिया बेचारी भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी गई। ब्राह्मणी की बहू ने दूसरी बर्तनों में मांझ धो के दूसरा भोजन बना के ब्राह्मणों को भोजन करके विदा किया। कुछ देर बाद में रात हो गई। शाम को कुतिया और भेड़ दोनों एक जगह बैठे थे और आपस में बतला रहे थे कि देखो आज तुम्हारे
तुम्हारी बहू ने तुमको जलती हुई लकड़ी से मारा। तब कुतियाँ बोली, आज आपको भी आपके बेटे ने खेतों में बहुत सारा काम करवाया, पर खाने के लिए चारा नहीं दिया, और मुझे भी मेरी बहू ने कुछ नहीं दिया। अब क्या करें, हमारे ये पूरे जन्म का पाप था। ये सब बातें उसका बहू बाहर किसी काम की वजह से आए थे। उन दोनों ने ये बातें सुनी और सुन के उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे माता पिता कुतिया की योनि में और बैल की योनि में, कितनी दुख की बात है। मुझे इनके उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुतिया को खाना दिया और बैल को चारा डाला। दूसरे दिन सुबह हुई, वह ब्राह्मण किसी ऋषि मुनि के द्वारे पे गया और जाके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला कि मेरे माता पिता इस पाप के कारण वह बहुत दुखी है, उनके इस पाप से किस तरह छुटकारा मिले। तब ऋषिवर बोले कि हे वत्स, तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। इसके व्रत करने से तुम्हारे माता पिता के ऊपर जो पाप चढ़ा है वह सब नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का बेटा घर आया और दोनों पति पत्नी ने 7 वर्ष तक ऋषि पंचमी का विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दिया। इस व्रत के पुण्य से कुतिया इस देह से छूट गई और बैल भी इस देह से छूटकर सुंदर रूप धारण करके विमान में बैठकर वैकुंठ को गई। ये अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी मुक्ति करा दी, हमें ऐसे बुरे पापों से मुक्त करा दिया, इसलिए जुग जुग जीवो और तुम्हें सब सुख प्राप्त हो और तुम सदा खुशहाल बने, तुम्हारे वंश की वृद्धि हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए कुंभ में चले गए। उधर बेटे बहू के भी सब सुख हो गए और उन्हें संतान सप्तमी का व्रत, ऋषि पंचमी का व्रत हमेशा रखा और सुख प्राप्त किया। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपने मेरी कथा सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।